हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर है कंट्रोलिंग का, उसकी केस स्टडीज़ आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि AS लिमिटेड इज़ ए लार्ज कंपनी इंगेज्ड इन द असेंबलिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स। वो एयर कंडीशनर्स को असेंबल करने वाली एक बड़ी कंपनी है। Recently, the company had conducted the time and motion study and concluded that on an average, a worker can assemble 10 conditioners in a day. The target volume of the company of the day in a day is assembling 100 units of air conditioner. एक व्यक्ति या एक वर्कर कितना कर सकता है? 10। और डे का टारगेट क्या है? 1000 यूनिट्स का। द कंपनी इज प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव अलाउंसेस टू रिड्यूस द लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। कंपनी अच्छे अलाउंसेस दे रही है ताकि वर्कर एब्सेंट ना हो और जल्दी जॉब छोड़ के ना जाएं। ठीक है, ऑल द वर्कर्स आर हैप्पी, सभी वर्कर खुश भी हैं। इवन देन द असेंबलिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स पर डे इज 800, तब भी 1000 की जगह कितनी आ रही है आउटपुट? 800 ओनली। To find out the reason, the company compared actual performance of each worker and observed that CCTV that some of the workers are busy in gossiping, कि कुछ वर्कर गॉसिपिंग में लगे हुए हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। सीसीटीवी की मदद से मुझे पता लगा कि लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे और गॉसिपिंग में लगे हुए हैं, गप्पे मारने में लगे हुए हैं। स्टेट द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाइज विच आर डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। तो बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें क्या बोल रहा है उसने करने को? वो कह रहा है कि पहला आइडेंटिफाई द फंक्शन। तो फंक्शन हमारा क्या आएगा? जाहिर है कंट्रोलिंग आएगा। ए में हम लिखेंगे द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट डिस्कस्ड above is controlling। ठीक है बच्चों। और दूसरा वो क्या कह रहा है कि उसके प्रोसेस बताने हैं। दूसरा क्या बताने को बोला बच्चों उसने? स्टेट्स द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन। तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस बताना है। सो अब आएंगे द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो उसका मैं आपको लिख के दे रहा हूं यहां पे। पहला स्टेप है सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है बच्चों। और दूसरा इसका स्टेप क्या आएगा? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। और तीसरा क्या है? कंपैरिजन स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। चौथा क्या है? एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन है PQR लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मशीन कंपोनेंट्स। द टारगेट प्रोडक्शन इज 200 यूनिट्स पर डे। द कंपनी हैड बीन सक्सेसफुली अटेनिंग दिस टारगेट until 2 months ago. Over the last 2 months, it has been observed that the daily production varies between 150 से 170 यूनिट। ठीक है जी। तो अब हमें बताना क्या है कि मैनेजमेंट का फंक्शन बताओ कि कौन सा है, कौन सा लगना चाहिए टू रेक्टिफाई द अबव सिचुएशन, एक सिचुएशन को ठीक करने के लिए। तो और बी ब्रीफली स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन मे कम अप टू द टारगेट प्रोडक्शन। तो ऐसा क्या प्रोसीजर अपनाएं कि एक्चुअल प्रोडक्शन टारगेट प्रोडक्शन के बराबर पहुंच जाए। तो नेचुरली वो स्टेप्स आएंगे, फिर वो प्रोसीजर बताना हमें। चलो पहले हमारा जो आंसर है बच्चों ए का वो है
कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, अब ब्रीफली स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड और द फॉलोइंग प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। पहला है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू वर्कर्स, वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है। दूसरा इम्प्रूविंग द वर्क एनवायरनमेंट, और तीसरा क्या है बच्चों, इंश्योरिंग टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है बच्चों, और चौथा है रिप्लेसिंग द ओल्ड और डिफेक्टिव मशीनरी। ये स्टेप्स फॉलो करने हैं कंपनी को, बिकॉज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मशीन कंपोनेंट, टारगेट 200 यूनिट था, कंपनी हैड बीन सक्सेसफुली अटेनिंग द टारगेट अंटिल 2 मंथ्स तक, लास्ट 2 मंथ्स में ऑब्जर्व कर कि प्रोडक्शन इतनी हुई है। तो पॉसिबल प्रोसीजर क्या हो सकता है, वो ये है वर्कर्स को ट्रेनिंग चाहिए, वर्क इन्वायरमेंट ठीक करना पड़ेगा आपको, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराओ, और अगर मशीनरी आपकी ओल्ड है तो उसको रिप्लेस करो न्यू वन से। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखने में आपको सिंपल लग रहे थे, छोटे लग रहे थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, बट बेटा इनको समझना और अच्छे से जवाब देना एक स्किल है। ठीक है जी, तो आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखते रहिए, और ये मैं वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। विशिंग यू गुड लक।